धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। तो आइए आज के विषय में हम सब, जो टॉपिक है आज का है वो परिवर्तन प्रक्रिया का सार संक्षेप। तो ये एक लाइव कंक्लूसिव ये है चैप्टर, और जिसका वाचन एवं सार प्रस्तुतिकरण आदरणीय शंभूजी भाई साहब करेंगे, जो बहुत ही भाव विवल होकर वाचन करते हैं। जी भैया, सीधे आपके पास चलते हैं, आरंभ किया जा सकता है भैया। भैया सबको प्रणाम मेरा। गुरुदेव वंदनीय माता जी के उपस्थिति में संयोग बस सार संक्षेप टॉपिक का भी नाम है, और इस पुस्तक का अंतिम शीर्षक है ये, और हमें ही सौभाग्य मिला है। तो गुरु की कृपा से हम प्रयास करेंगे कि हम इसका विवेचन कर सकें। बाकी आप लोग की सहयोग सहायता। परिवर्तन प्रक्रिया का सार संक्षेप 19वीं शताब्दी से आरंभ होकर 20वीं सदी के अंतिम चरण तक काल चक्र अत्यंत द्रुत गति से घुमा है। जितना भला बुरा पिछले हजारों वर्षों में नहीं बन पड़ा, वह इस अवधि में हो चला। एक काल चक्र की गुरुजी वर्णन कर रहे हैं 19वीं शताब्दी से लेकर अब 20वीं सदी अंतिम चरण तक। 89 की बात बता रहे हैं कि ये जो काल चक्र है, इसमें बहुत जो हजारों वर्षों में नहीं हो सका है, वैसा घटना, उसी घटना है, उस तरह की परिवर्तन इसमें भला और बुरा लिख रहे हैं। भला और बुरा दोनों इस अवधि में हुआ है। क्या हुआ है? प्रगति के नाम पर असाधारण महत्व के आविष्कार। बहुत शब्द का चयन किया, असाधारण। बौद्धिक तीक्ष्णता के पक्षधर प्रतिपादन, शिक्षा, चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में नए निर्धारण, विशालकाय कल कारखाने इन्हीं दिनों लगे हैं। इस काल चक्र में युद्ध सामग्री का उत्पादन एक नया व्यवसाय बनकर उभरा है। अंतरिक्ष को खोज डालना इसी समय की उपलब्धि है। अनेक राज क्रांतियां हुई हैं। भारत समेत अनेक देशों को प्राप्त स्वतंत्रता आदि अनेक उपलब्धियों की गणना इस कलम में हो सकती है। ये जो कह रहे हैं गुरुजी, 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के अंतिम चरण तक जो काल चक्र है, इसमें जो पहले बताए हैं कि हजारों वर्षों में जो नहीं हुआ सो हुआ है। तो क्या क्या हुआ है ये दिखा रहे हैं कि आविष्कार इस अवधि में बहुत ज्यादा हुआ वैज्ञानिकों द्वारा, और चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत सारे कल कारखाने भी, उद्योग के क्षेत्र में। अब सबसे बड़ी बात है कि युद्ध सामग्री का उत्पादन का एक नया व्यवसाय। युद्ध सामग्री का प्रतिस्पर्धा पूरे विश्व में अंतिम इस समय में रहा। आगे 20वीं सदी में अवगति के नाम पर, अवगति ऐसा कम नहीं हुआ जिसे खेदजनक न कहा जा सके। 2 विश्व युद्ध इन्हीं दिनों हुए। जापान पर अणुबम गिराए गए। छोटे छोटे लगभग 100 युद्ध इसी बीच लड़े गए। नशेबाजी चरम सीमा तक पहुंची। व्याभिचार बाप न रहकर एक सामान्य लोकाचार जैसा बन गया। पहले तो बताए हैं, पहले पैराग्राफ में भला बताए हैं, भला और बुरा दो शब्द दिए थे, और इसमें जो है तो क्या बुराई हुई है सो बता रहे हैं। व्याभिचार पाप न रहकर एक सामान्य लोकाचार जैसा बन गया, जिससे पारिवारिक सघनता को भारी चोट पहुंची। पारिवारिक
ताना बाना जो है सो ध्वस्त हुआ है। इस बीच में जनसंख्या असाधारण रूप से बढ़ी और संयम और अनाचार फैशन बन गया। प्रकृति प्रकोपों ने कीर्तिमान बनाया। प्रकृति प्रकोपों ने भी, कुरीतियों और मूढ़ मान्यताओं ने सभ्य और असभ्य सभी को एक लकड़ी से ही हाँका। एक लकड़ी से हाँका माने एक ही तरह से, चाहे सभ्य हो चाहे असभ्य हो, दोनों के साथ एक ही तरह का व्यवहार। अनौचित्य को रोकने और विकास उपक्रमों को बढ़ाने के लिए भी कुछ न कुछ होता ही रहा। सारी कुरीतियों, सारी बुराइयों सभी के बावजूद इस अनौचित्य को रोकने और विकास उपक्रमों को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ होता ही रहा, पर वह विशिष्ट प्रगति करने और अवगति पर औचित्य का अंकुश लगाने में यह किंचित ही सफल हुआ, पूरा सफल नहीं हुआ। राष्ट्र संघ से लेकर सरकारों के विकास कार्य और संस्थाओं के सुधार क्रम इतने सफल न हो सके जिसे काल चक्र की गतिशीलता पर संतुलन बिठा पाने का श्रेय मिल सके। सरकार के तरफ से जो विकास कार्य किए गए, चाहे राष्ट्र संघ ने जो प्रयास किया, वो भी उतना गतिशीलता पर संतुलन बैठाने का उसको जो श्रेय मिले, ऐसा कुछ नहीं किया। प्रयास करने के बावजूद कुल मिलाकर, अब कंसुलेट कर रहे हैं कि कुल मिलाकर 20वीं सदी घाटे की रही। उसमें बना कम, बिगड़ा ज्यादा। इस संभावना को भविष्यवक्ता और दूरदर्शी पहले से भी बताते और चेतावनी देते रहे थे। इस तरह की घटनाओं के बारे में भविष्यवक्ताओं ने पहले ही भविष्यवाणी की थी। ईसाई मान्यता वाला 7 टाइम्स, इस्लाम मान्यता की 14वीं सदी, भविष्य पुराण की विनाश, विकृति आदि को मिलाकर देखा जाए तो प्रतीत होता है कि विभीषिकाओं की आशंका अपनी विकरालता ही दिखाती रही। इस कालचक्र में, कालचक्र का क्रम ऐसा है कि नीचे से ऊपर की ओर चलकर गोलाई बनाता है, एक सर्किल में चलता है कालचक्र। 20वीं सदी की क्षतिपूर्ति 21वीं सदी में होगी। इसमें विकास उभरेगा और विनाश की खाई पड़ती जाएगी। इसलिए 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य का उद्घोष उजली परिस्थितियों का परिचायक भी माना जा सकता है। अब जो है, जो 20वीं सदी घाटे की रही, अब 21वीं सदी के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें जो चूंकि नियम है काल चक्र का कि गोलाई में नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे होता है, सुबह से शाम और शाम से सुबह होता है, अंधेरा के बाद उजाला आता है, उजाला के बाद अंधेरा होता है। तो बहुत सारी अंधेरे को काट लिया गया, बुराइयों को काट ली गई। तो अब गुरु जी का कहना है, परम गुरुदेव कह रहे हैं कि इसलिए कि और इसमें विकास उभरेगा, आने वाली 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। इस तथ्य की पुष्टि में अनेक दिव्यदर्शियों, जो ये बात कहा गया कि उजली उद्घोष 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य क्यों कहा गया, इस तथ्य की पुष्टि में अनेक दिव्यदर्शियों, आंकलनकर्ताओं तथा पश्चात प्रतिभाओं ने एक स्वर से समर्थन किया है कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य होगा। हमें आशा करनी चाहिए कि अगली शताब्दी नया माहौल लेकर आएगी। रात्रि की विदाई और प्रभात के आगमन को मध्यांतर संधि बेला कहा जाता है। उषा काल, ब्रह्म मुहूर्त जैसे नाम उस समय को दिए जाते हैं। हम लोग सुबह में 3-4 बजे जगते हैं, वह ब्रह्म मुहूर्त है। तो युग संधि के संबंध में भी मान्यता है कि 20वीं सदी के अंतिम 12 वर्षों में ही होनी है युग संधि। इसकी चर्चा हम लोग पहले भी किसी पुस्तक में बहुत विस्तार से पढ़े थे। सन 1989 से 2000 तक के 12 वर्ष इसी स्तर के माने जा रहे हैं।
इसकी तुलना सर्दी और गर्मी के बीच आने वाले बसंत से तुलना करें अथवा गर्मी और सर्दी के मध्यवर्ती वर्षा काल से की जा सकती है। इस अवधि में गलाई और ढलाई की दोनों परस्पर विरोधी दिखने वाली क्रिया प्रक्रिया चलती दिखाई देगी। परम पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं कि ये युग संधि जो है, युग संधि में क्या होने वाला है कि अवधि गलाई और ढलाई की है। अवांछनीयता के उन्मूलन वाला उत्साह उभरेगा और नवसृजन के भव्य प्रवाह का आगमन दिख पड़ेगा, उज्जवल भविष्य दिखाई देगा। संधि काल का महत्व असाधारण माना गया है। संधि काल का बहुत, हम लोग भी संध्या करने की बात होती है सुबह और शाम का, तो संध्या काल का महत्व असाधारण माना गया। धान्यों की मध्यवर्ती नोक ही उपजाऊ होती है। गाड़ी के दो पहियों को चलाने में मध्यवर्ती धुरी की ही प्रमुख भूमिका होती है। ये संधि काल की उपमा दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं गुरु जी। भोर होते ही घर में आवाज कट गई भाई साहब। बुहारी लगती है और कुछ पकाने के लिए संख्या में उभरेंगी और ऐसे प्रकरण प्रस्तुत करेंगी जिन्हें असाधारण की संज्ञा मिलेगी। हर काम मध्य गति से तो सदा सर्वदा चलता ही रहता है, पर विशेष समय में विशेष प्रयास ही अपनाए जाते हैं। अरुणोदय का स्वर्णिम सूर्य विशेष रूप से सुहावना होता है। सूर्य का प्रकाश तो हम लोग को दिन भर मिलता है, लेकिन अरुणोदय का जो स्वर्णिम भैया आपकी लगता है आवाज आपने रुक जा रही है भैया, शंभू भैया। सूर्य है वह विशेष रूप से सुहावना होता है। अपने में नई उमंगे उभरती देखेंगे। ये गुरु जी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अरुणोदय काल में चिड़ियों के प्रणमान योगी उग्र सिद्धि के इन दिनों में उग्र सिद्धि, यह काल जो होगा उग्र सिद्धि का काल होगा और इसमें अपने प्रणमान कर्म योगी जो होंगे वो नई उमंगे उभरती देखेंगे। वे संघर्ष एवं सृजन के दोनों कार्यों में, संघर्ष और सृजन दोनों कार्यों में अपने पुरुषार्थ का हनुमान एवं अंगद जैसा परिचय देंगे। इतना स्पष्ट भाईजान गुरु जी समझा दे रहे हैं कि क्या होगा, क्या करना है। उनने लंका दमन, राम राज्य के सतयुग के सृजन में अपने को पूरी तरह खपाया था। इन भावनाओं से अनुप्राणित असंख्यों को देखा जा सकेगा इस कालखंड में। ऋक्ष, बानर, गीद, गिलहरी, केवट, शबरी जैसे अल्प शक्ति वालों की भी भूमिका देखने योग्य होगी, सराहने योग्य होगी। प्रखर प्रतिभाएं तो युग सृजताओं जैसी ऐतिहासिक भूमिका संपन्न करेंगी। युग संधि के 12 वर्षों में यह उत्साह उभरता उछलता दिखाई दे रहा है। स्वार्थों में कटौती और परमार्थ अपनाने के लिए हर प्रणवान में प्रतिस्पर्धा ठहरेगी। यह जो गुरु जी बता रहे हैं 12 वर्ष के काल में जो चूंकि बीत चुका है, यह काल गुरु जी लिखे उस समय थे और यह काल की भविष्यवाणी किए हैं, यह काल बीत चुका है। तो इस काल में क्या क्या होगा, इस तरह का भविष्यवाणी गुरु जी लिखे हैं, बता रहे हैं। शुभ के आगमन और अशुभ के पलायन के चिन्ह युग संधि के दिनों में ही अंकुरित होने लगेंगे। शुभ के आगमन और शुभ के पलायन। 21वीं सदी में नवयुग का वट वृक्ष बढ़ता परिपक्व होता जाएगा और कुछ ही वर्षों में इतना प्रौढ़ हो जाएगा कि भूतकाल से तुलना करने वाले उस ख्याति को एक स्वर से नवयुग कर सकें।
ऐसी परिवर्तन होगी, नवयुग का वट वृक्ष इतना परिपक्व हो जाएगा कि उससे ख्याति क्या मिलेगी, नवयुग की ख्याति मिलेगी। जिस हम लोग कहते हैं युग परिवर्तन, युग निर्माण, तो यही बता रहे हैं गुरु जी कि इसको नवयुग की ख्याति मिलेगी। नवयुग समुद्र मंथन जैसा होगा। इतना विस्तार दे रहे हैं गुरु जी इस काल को। नवयुग जो है समुद्र मंथन जैसा होगा, उसमें समय की आवश्यकता के अनुरूप 14 रत्न मिलेंगे। जिस तरह समुद्र मंथन में 14 रत्न मिले थे, उसी तरह इस नवयुग समुद्र मंथन में 14 रत्न निकलेंगे। विज्ञान का दैत्य, अब देखिए समझने वाली बात है, विज्ञान और अध्यात्म की चर्चा यहाँ है। विज्ञान का दैत्य, अध्यात्म का देव, दोनों ही पक्ष मिलकर समुद्र मंथन की भूमिका संपन्न करेंगे। विज्ञान और अध्यात्म, गुरु जी हमारे इस अध्यात्म को वैज्ञानिक देने का जो प्रयास किए, इसी तरह से विज्ञान का दैत्य और अध्यात्म का देव दोनों ही पक्ष मिलकर समुद्र मंथन की भूमिका संपन्न करेंगे। प्रकृति अब मंथन जो होगा, तो ये तो दोनों दल हो गए। अब बीच में जो है मंदराचल पर्वत कौन बनेगा, तो प्रकृति ही मंदराचल पर्वत जैसी मथनी का काम करेंगी। और सांप कौन है, वासुकी, मानवीय उत्साह वासुकी का काम करेगा। वासुकी सर्प जैसी भूमिका संपन्न करेगा। और आई सब जैसे कछुए के पीठ पर ये समुद्र मंथन हुआ था, तो पीठ किसका होगा, दिव्य प्रेरणा का अदृश्य सहयोग कर्मावतार की तरह इन सब का भार अपनी पीठ पर धारण किए हुए होगा। इस कर्मावतार अदृश्य सहयोग कर्मावतार दिव्य प्रेरणा का जो है अदृश्य सहयोग जो है कर्मावतार की तरह इन सब का भार अपनी पीठ पर धारण किए हुए होगा। अब कह रहे हैं देखिए, राज शक्ति, बुद्धि शक्ति, धन शक्ति की महिमा महत्व से सभी परिचित हैं। हम सभी जान रहे हैं राज शक्ति, बुद्धि शक्ति, धन शक्ति। नवयुग का अवतरण करने में चौथी शक्ति उभरेगी। ये 3 शक्ति तो हम लोग सभी जान रहे हैं, सामान्य रूप से जान रहे हैं, लेकिन चौथी शक्ति उभरेगी, वो है प्रखर प्रतिभा। इसे भाव संवेदनाओं से भरी पूरी आदर्शवादी उमंग भी कह सकते हैं। भाव संवेदनाओं से भरी पूरी आदर्शवादी उमंग कह सकते हैं। यह सभी सुसंस्कारी नर नारियों को अनुप्राणित करेगी। यह प्रखर प्रतिभा हम सभी सुसंस्कारी नर नारियों को अनुप्राणित करेगी, जो हम बदलेंगे युग बदले का आदर्श प्रस्तुत कर रहे होंगे। हम सभी कहते हैं हम बदलेंगे युग बदलेगा, तो ये आदर्श कैसे होगा, तो इसी प्रखर प्रतिभा से ही। हमारी प्रखर प्रतिभा जो है हम सभी सुसंस्कारी नर नारियों को अनुप्राणित करेगी। मानव धर्म के रूप में, देखिए मानव धर्म के रूप में समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को सार्वभौम मान्यता मिलेगी। मानव धर्म के रूप में, क्योंकि अब कहने का मतलब है गुरु जी हम लोग बताए हैं कि समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी का जो सूत्र पढ़ाए हैं गुरु जी, अब यह मानव धर्म बन जाएगा। ये कह रहे हैं मानव धर्म हो जाएगा। इसका तत्व दर्शन नवयुग का धर्म शास्त्र बन जाएगा और व्यवहार में उतरेगा। ये जो है हम समझदारी, ईमानदारी का जो ये गुण है, ये व्यवहार में उतरेगा। परिवर्तन का प्रवाह युद्धोन्माद को शांत करेगा। यह परिवर्तन का जो प्रवाह होगा, यह युद्ध उन्माद को शांत करेगा। शांति और सहयोग का वातावरण बनेगा। इन दिनों भी ईरान, इराक, कंपूचिया, नामीबिया, अंगोला, पनामा, निकारागुआ आदि क्षेत्रों में ठंडक आई है। मनोमालिन्य वाले क्षेत्रों में रुझान बदला है। यह क्रम चलता रहेगा। युद्धोन्माद का शांत तो हुआ, लेकिन इधर फिर देखिए अभी वर्तमान में युद्धोन्माद जो है जो देश में फिर से शुरू हो गया है, विश्व में चल रहा है। या उसका असर जो है सो ईंधन के रूप में हम लोग भी उसका प्रभावित हो रहे हैं। हमारा देश भी प्रभावित हो रहा है। विज्ञान का उपयोग अब युद्ध साधनों की प्रतिस्पर्धा में न होगा।
ज्यादातर वैज्ञानिक अनुसंधान जो है, जब वैज्ञानिक लोग हैं ज्यादा से ज्यादा युद्ध के आयुधों को बनाने में अपना रिसर्च करते रहे, तो अब कह रहे हैं कि युद्ध साधनों की स्पर्धा में नहीं रहेगी। बड़े शहर और बड़े कारखाने अनुपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। इनकी ओर से मुंह मोड़ते ही देहात कस्बों के रूप में बदलेंगे, कुटीर उद्योग पनपेंगे और ग्राम्य विकास की नई लहर चलेगी। विज्ञान, पूंजी और कौशल के उसी केंद्र पर केंद्रित हो जाने से प्रदूषण, शहरी घिस-पिच, अस्वस्थता और बेकारी जैसी प्रमुख समस्याओं का समाधान निकलता चला जाएगा। इस काल चक्र में आने वाले 21वीं सदी के बारे में परम पूज्य गुरुदेव ये लिख रहे हैं कि इस तरह के सुधार होंगे युग निर्माण में। जनशक्ति अपनी प्रगति की आवश्यकताओं को अपने बलबूते संभव बनाएगी। जनशक्ति अपनी प्रगति को आवश्यकताओं के अनुरूप को अपने बलबूते संभव बनाएगी। अनुदानों, अनुग्रहों की अपेक्षा न करके समय दान एवं अंशदान के सहारे इतने साधन जुटा लेगी जिनके सहारे सर्वतोमुखी प्रगति के लिए जिन आधारों को खड़ा किया जाना है उन्हें बिना किसी कठिनाई के जुटाया और बढ़ाया जा सकता। जनशक्ति से होगा। समुद्री जल को पेय बनाया जाएगा और सूर्य शक्ति को ऊर्जा के लिए प्रयुक्त करना, यह दो कार्य। समुद्री जल को पेय बनाना और सूर्य की शक्ति को ऊर्जा के लिए प्रयुक्त। सोलर प्लांट इतना डेवलप हो रहा है हमारे देश में, ये सोलर प्लांट की बात गुरु जी पहले ही बोल चुके हैं। यह दो कार्य 21वीं सदी की प्रधान उपलब्धि होगी। रेगिस्तान उपजाऊ भूमि में बदला जा सकेगा। अब राजस्थान में भी बाढ़ आ रही है, तो जब हम लोग पढ़ते थे कि रेगिस्तान में बालू ही बालू होता है, ये होता है, बहुत सारी भ्रांतियां हम लोग सुनते थे, पढ़ते थे। समझदारी बढ़ने के साथ जनसंख्या वृद्धि का अनौचित्य सबकी समझ में आ जाएगा। जब समझदारी बढ़ेगी तो ये जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है उसमें ये अनौचित्य है, ये सबको समझ में आ जाएगा। अमर्यादित प्रजनन समाप्त हो जाएगा। आधी जनसंख्या नारी के रूप में उपेक्षित, पिछड़ी और गई गुजरी स्थिति में इन दिनों पड़ी है। उस काल में पिछले 19वीं सदी 18वीं सदी में स्त्रियों के साथ गई गुजरी स्थिति में वो लोग दासी की तरह, और आगे भी बता रहे हैं गुरु जी का, अगली शताब्दी में नर और नारी एक समान बनकर रहेंगे, फलतः जनशक्ति धूनी हो जाएगी। नारी जो ऐसे चूल्हे का बनकर घर में बंद रहती थी, उसकी जनशक्ति में उसका सहयोग, समाज में उसका सहयोग नहीं होता था। अब आने वाले दिनों में नर और नारी एक समान बनेंगे तो दूनी जनशक्ति हो जाएगी। जो आज खलवती देख रहे हैं हम लोग नारी सशक्तिकरण के योजना को देखकर, और सारे सरकारें भी इस तरह के ऐसे ऐसे योजनाएं ला रही है। तो गुरु जी का जो कथन है ये सत्य हो रहा है। साहित्य, संगीत और कला के अधिष्ठाता भावना और विचारना को परिष्कृत करने की योजना बनाएंगे और उसे पूरी करेंगे। सबसे बड़ी बात होगी मनुष्य का चिंतन, चरित्र और व्यवहार बदलेगा। ये बहुत इसी से सारी परिवर्तन तो इसी होने वाली है। उसमें मानवीय गरिमा के प्रति आस्था का समावेश होगा। साहित्य, संगीत और कला के अधिष्ठाता के बीच में उसमें मर्यादाओं और वर्जनाओं का सभी ध्यान रखेंगे। व्यक्तिवादी संकीर्ण स्वार्थपरता के प्रचलन के प्रति आक्रोश उभरेगा। संकीर्ण स्वार्थपरता का जो प्रचलन था उसके प्रति आक्रोश उभरेगा। और हम व्यक्तिवादी कह रहे हैं कि एकदम इंडिविजुअल स्वार्थ में, अपने ही स्वार्थ में लोग जीने वाले की बात जो है, स्वार्थपरता का जो प्रचलन चल रहा था कि अब एक राज्य दूसरे राज्य को सहयोग नहीं करता था, या अंग्रेज आए, विदेशी आए, मुगल आए, और इसी भेद से एक राजा दूसरे राजा का सहयोग नहीं किए, जिससे हम गुलाम हो गए। तो ये भी बात यहाँ पर समझ में आ रही है कि व्यक्तिवादी संकीर्ण स्वार्थपरता के प्रचलन के प्रति आक्रोश उभरेगा और उसके स्थान पर समाज निष्ठा एवं परमार्थ परायणता शरीर संपादित करेंगे।
भावी संभावनाओं में से यहाँ कुछ का ही उल्लेख है। आने वाली संभावना जो व्यक्त कर रहे हैं गुरु जी, उसमें यह कुछ ही है। स्थानीय परिस्थितियों और प्रथाओं के अनुरूप सब में अभीष्ट परिवर्तन चल पड़ेगा। इसे करेगा कौन? इसका उत्तर एक ही है कि जागृत मनुष्यों में से अधिकांश की महत्वाकांक्षाएं इसी दिशा में मुड़ेंगी कि वे युग परिवर्तन जैसे महान सुयोग में अपनी भूमिका अग्रगामी रखें और युग सर्जता के रूप में अपनी अनुकरणीय, अभिवंदनीय, ऐतिहासिक भूमिका निभाएं। हमें गुरु जी अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से दिशा निर्देश दे रहे हैं कि कौन करेगा। इसका उत्तर है जागृत मनुष्यों में से अधिकांश की महत्वाकांक्षा। हम जागृत आत्मा, हम जो हम लोग ये गायत्री परिवार में इससे अध्यात्म जो जुड़े हुए हैं और अपनी आत्मा को जागृत करने का जो कार्यक्रम अनुष्ठान चल रहा है, तो ऐसे ही महान सुयोग्य अपनी भूमिका अग्रगामी रखेंगे। सेवा और सृजन की उमंगे तूफानी गति से उभरेंगी। सेवा और सृजन, इसलिए सुधार परिवर्तन के आयोजन स्थानीय परिस्थितियों, आवश्यकताओं एवं साधनों के अनुरूप ही होंगे। सुधार परिवर्तन तो ऐसे देव मानवों का बहुल होगा जो एक जीवंत सर्जन संस्था के रूप में सोचने और करने में कटिबद्ध हुए दिख पड़ेंगे। जीवंत सर्जन, ये शब्द है, जीवंत सर्जन संस्था। इस परिवर्तन का वास्तविक श्रेय तो अदृश्य वातावरण के नियंता, अभिनव व्यवस्थापक को ही मिलेगा, पर प्रत्येक क्षेत्र के सभी स्तर के मूर्धन्य श्रेय प्राप्त करें। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक संस्था, संगठन भी उस श्रेय से वंचित नहीं रहेंगे, सबको श्रेय मिलेगा। अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप सभी यशस्वी बनेंगे। जिसका जैसा कार्य होगा, जिसका जैसा योगदान होगा, जिसका जैसा इसमें प्रभाव होगा, उसी के अनुरूप वे अपना श्रेय पाएंगे और यशस्वी होंगे। नवयुग की संभावनाओं को कपोल कल्पना समझने, उपहास उड़ाने, निष्क्रिय रहने वाले तो बहुत थोड़े होंगे। आज भी, कभी भी रहा है और कभी भी रहेगा कि कुछ लोग किसी भी अच्छी बातों को, किसी भी अच्छी संभावनाओं को उपहास उड़ाते हैं, उसमें निष्क्रिय हो जाते हैं। यो अड़ंग अटकने और प्रतिगामिता बनाए रहने वाले दुराग्रहियों की भी सर्वथा कमी न रहेगी। परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि वैसे लोग भी होंगे, रहेंगे, पर अंततः जीतेगा सृजन। सेवा और सृजन का जो भाव है वही जीतेगा। प्रकाश का ही अभिनंदन होगा और सतयुग की वापसी की सुखद संभावनाएं अगले दिनों साकार होकर रहेगी। बार बार गुरु जी दे रहे हैं कि ये जो सतयुग की वापसी है, युग निर्माण का जो कार्यक्रम है, युग बदलेगा तो निश्चित रूप से होगा। इस असंभव को संभव कर दिखाने वाले, बहुत ही महत्वपूर्ण अंतिम 3 लाइन है ये। इस असंभव को संभव कर दिखाने वाले अग्रगामी अपनी प्रखर प्रतिभा का किस प्रकार, किस सीमा तक परिचय देते हैं, इसी को नवयुग की अद्भुत उपलब्धि के रूप में देखा, समझा और आंका जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन दी है। किसका कितना प्रभाव, किस प्रकार, कितनी सीमा तक हम उसमें अपना परिचय दे सकते हैं, अपना सहयोग दे सकते हैं, उससे आगे बढ़ सकते हैं, अपने परिवर्तन कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं, ये आंका जाएगा अद्भुत उपलब्धि के रूप में। और अंत में लिखे हैं कि भविष्य की चिंता छोड़ देनी चाहिए, उससे कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। यदि चिंता की है जाए तो चरित्र की उन्नति की करनी चाहिए। ये भी नीचे लाइन हेडलाइन लिखा हुआ है। तो भैया मुझसे जो बन पड़ा, मैं अपना वाचन संक्षेपण जो हमसे समझ में आया वो किया। भूल चूक के लिए क्षमा राजेश भैया, बहुत दिनों से आपके सानिध्य में करने का मौका मिला है, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। प्रणाम। प्रणाम भैया। जैसा कि हमेशा की तरह आपके अंदर जो प्रबल ऊर्जा है और एक आध्यात्मिक लौ प्रखर होकर अंदर जो प्रदीप्त हो रही है,
उसका बिल्कुल सटीक उदाहरण आपने प्रस्तुत किया। बहुत अच्छे से वाचन भैया, बहुत बहुत आभार। आ, ये बिल्कुल सही है, गुरुदेव की ये सारी जो भविष्यवाणियां हैं, मैं तो इसे भविष्यवाणी ही कहूंगा, इतनी असंभव प्रतीत होती हैं कि गुरुदेव कैसे कह रहे हैं। और आज जो स्थिति परिस्थिति हम देखते हैं चारों तरफ, उसमें कहीं भी समानता नहीं है। जो परिस्थितियां अभी हैं और जो गुरुदेव की भविष्यवाणी है, उसमें समानता नहीं है। लेकिन गुरुदेव का जो विश्वास है वो निश्चित रूप से साकार होगा और हम सब इसके ध्वजवाहक बनेंगे, ऐसा विश्वास है। तो आइए अब एक एक करके हम लोग प्रश्नोत्तरी और चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। सबसे गुरु जी पहले की बात, गुरु जी की बात में कोई किंतु परंतु नहीं है भैया, निश्चित रूप से होगा। जो गुरु जी लिखे हैं वो इतने दूरदर्शी लिखे हैं, जो इसमें किसी तरह का भले आ रहा लिखे हैं गुरु जी का, ऐसे भी लोग होंगे, ऐसे भी आदमी आएंगे, ऐसी परिस्थितियां होंगी, लेकिन सफलता सृजन को ही मिलेगा, निश्चित होगा ही, बदलाव होगा ही होगा। एकदम निश्चिंत रहने की जरूरत है। अपना काम जो मार्गदर्शन है हमको करने की जरूरत है, जो बता रहे हैं हम लोग करने की जरूरत, चलने की जरूरत है। रास्ता रास्ता दिखा रहे हैं, राजमार्ग दिखा रहे हैं गुरु जी, राजमार्ग पर हमको चलना है। और हम भैया का टीम बना है, उनका जो है मार्गदर्शन से हम लोग का एकदम मैंने हर्षोल्लासित था कि इतने अच्छे आप लोगों के सहयोग में साथी मिले कि 1 बरस से 1.5 बरस से चल रहा है। बहुत सुंदर हम लोग उन्नति प्रगति हम लोग अपने को महसूस करते हैं इसके लिए। जी भैया। जी बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से भैया, युग दृष्टा थे गुरुदेव और हम सब अबोध बालक हैं। तो हमें हमेशा लगता है कि पहाड़ चढ़ना है, और बहुत ऊंचा पहाड़ है और हम सब धरातल पर ही खड़े हैं, तो कैसे ये चोटी पे पहुंचेंगे, ये हम सबकी उत्कंठा बनी रहती है। तो भैया, कुंदन भैया का एक प्रश्न है अमन भैया से। भैया लिखते हैं कि प्रणाम भैया, यहाँ एक धर्म, एक जाति, एक भाषा जैसी मान्यताएं दिन दिन प्रबल होती जाएंगी, से गुरुदेव का क्या अभिप्राय है? तो अमन भैया इस पर थोड़ा अगर। जी हाँ जी भैया, बहुत सुंदर प्रश्न है। तो सबसे पहले तो आज के सार को स्वीकरण के आदरणीय शंभू जी भाई साहब को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के संचालन के लिए आदरणीय राजेश भैया को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसमें देखिए बिल्कुल सही बात है कि संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा, जाति आदि के नाम पर चल रही विषमता घटती और मिटती जाएगी। एक धर्म, एक जाति, एक भाषा जैसी मान्यताएं दिन दिन प्रबल हो जाएंगी, है ना। तो देखिए, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि संसार में एक ही धर्म और एक ही भाषा रह जाए। अब भारत में इतनी भाषाएं हैं तो कैसे होगा। अब ऐसा तो हो नहीं सके तमिलनाडु वाले सब मलयालम बोलने लगे या पंजाबी बोलने लगे, ये संभव नहीं है। भारत देश में इतनी भाषाएं हैं और फिर हम लोग देश देशांतर में जाते जाएं तो इंग्लिश के ही कई वर्जन है। यूरोपियन इंग्लिश अलग है, यूएस इंग्लिश अलग है, इटली की इंग्लिश, हर एक अपना जो है अलग अलग इनकी सबकी भाषाएं हैं। तो ये कैसे संभव हो सकता है ना। तो यही बात इसमें ये कही है। तो सबसे पहले देखिए इसमें एक ये जो गुरुदेव ने इसमें ये बात कही है, यहाँ पर ये बहुत सुंदर बात कही है कि एक समाधान तो गुरुदेव ने दिए, मानव धर्म के रूप में समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी को सार्वभौम मान्यता मिलेगी। इसका तत्व दर्शन नवयुग का धर्मशास्त्र बनेगा। तो ये तो समझ में आ गया कि मानव धर्म, अब जो नया धर्म आएगा, जो मानव धर्म के रूप में आएगा, है ना, जिस एक धर्म की बात की है वो मानव धर्म होगा। और मानव धर्म किस पर आधारित होगा, उसके 4 ये इसके ये होंगे, इसके पिलर होंगे, इसके जो समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। तो समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी के बल पर ही इसको सार्वभौम में मान्यता मिलेगी। और इसी तत्व दर्शन पर, इसी फिलोसफी पर जो है नया धर्मशास्त्र बनेगा। तो इसी फिलोसफी में बनेगा, या तो फिर सारे के सारे धर्म, सारे के सारे धर्म अपने अपने जो संप्रदाय की शिक्षाएं, उनमें ये इन्हीं 4 सूत्रों को खोजेंगे कि हमारे यहाँ कहाँ ये 4 शिक्षाएं दी हैं। सब लोग खोज खोज के लाएंगे कि नहीं हमारे धर्मशास्त्र में भी ये बात कही गई है, हमारे धर्मशास्त्र में भी ये बात कही गई, हमारे धर्मशास्त्र में भी। तो सबका एकीकरण इसी बल पे होगा। लेकिन एकीकरण करने वाले ये 4 ही सूत्र हैं, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। इन्हीं के बलबूते जो है
ये एकीकरण का कार्य होगा। और सब धर्मों में देखिए, कोई किसी भी धर्म संप्रदाय में सब लोग खराब नहीं होते हैं। हर एक में जो है कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, बढ़िया होते हैं, और कुछ खराब होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष धर्म संप्रदाय में कुछ खराब और कुछ ये अच्छे लोग होते हैं। सब में सब जगह हर एक तरीके के लोग होते हैं, जहाँ पर जिनकी व्यक्तिगत स्वार्थ जुड़े आते हैं। धर्म संप्रदाय कभी खराब नहीं होता, ये हमेशा मानवीय उत्थान के लिए होता है। लेकिन मनुष्य जब अपने स्वार्थ इसके साथ जोड़ लेता है और उसी के साथ स्वार्थ जोड़ के जब बात करता है तब ये, तो एक यहाँ पर एक ये वाले समान धर्म के रूप में जो है यही धर्म उभरेगा जो समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी के ऊपर होगा। और भाषा, ये भाषा बिल्कुल सही बात है कि भाषा, देखिए सब लोग कौन सी भाषा समझते हैं? गुरुदेव ने कौन सी भाषा को पढ़ा? हम लोग जरा उसमें चले जाएं, युग दृष्टा के जीवन दर्शन में सबसे अंत में गुरुदेव ने कौन सी भाषा को पढ़ा? जब वो हिमालय में चले गए, उस निर्जन क्षेत्र में रहे जहां पर कोई दूसरा मानव जाति का नहीं था, तो फिर कौन सी भाषाओं से सबसे बात करते थे? कौन सी भाषा में? सारे के सारे जीव जंतु तक उनसे इतना प्रेम करने लगे थे, उनको, उनसे पेड़ पौधों से, पत्थर तक से, चट्टान तक से, नदी तक से गुरुदेव बात करते थे। कौन सी भाषा थी ये? कोई तो भाषा होगी। ये आंतरिक गहरी संवेदना की भाषा थी, प्रेम की भाषा थी, जो अंतःकरण से निकलती थी। और वो अंतःकरण से निकलने वाली भाषा जड़ और चेतन दोनों जगत से बात करती थी। वहां पर कोई जड़ चेतन नहीं रह जाता, वहां पत्थर की चट्टान भी गुरुदेव से बात कर रही थी। इसके तो हम सभी साक्षी हैं, हम लोग विदर्शता का जीवन दर्शन पढ़ चुके हैं। एक नदी भी गुरुदेव से बात कर रही थी सजीव होकर। गुरुदेव की झोंपड़ी गुरुदेव से बात करती थी। गुरुदेव के जो झोंपड़ी में जो ये होते थे, झींगुर होते थे, वो उनसे बात करते थे। गुरुदेव के जो है इसमें झोंपड़ी के आसपास जो है ये जितने जंगली जानवर थे, वो सारे के सारे खेलने के लिए, झोंपड़ी में सोने के लिए आ जाते थे। तो ये कौन सा था? पेड़ पौधे गुरुदेव से बात करते थे। कौन सी भाषा थी? इसी को कहते हैं कारण शरीर का विकास होना। इसी कहते हैं प्रेम संवेदना का जब व्यक्ति के अंदर विकास होता है, कारण शरीर का विकास इसी को कहते हैं। और जब कारण शरीर का विकास हो जाता है तो चराचर सृष्टि में व्यक्ति व्याप्त हो जाता है। वो कण कण में कहीं से भी किसी से भी बात कर सकता है, क्योंकि उसको वो वाली भाव संवेदना वाली भाषा उसको समझ में आने लगती। यही बात है, भाव संवेदना जिस दिन मनुष्य के अंदर जाग जाएगी। और यही बात कही है कि आगे आने वाली जो ये है, आगे आने वाली जो ये प्रखर चौथी शक्ति वो प्रखर प्रतिभा के रूप में उभरेगी। और प्रखर प्रतिभा क्या है? आदर्शवादी, भाव संवेदना से भरी पूरी आदर्शवादिता। यही एक भाषा रहेगी जिसको भाव संवेदना की भाषा कहा जाएगा। और एक जाति तो रहेगी, मानव जाति रहेगी। अब इसके अलावा तो कोई है नहीं, इंसानियत के अलावा, मानव के अलावा तो कोई जाति है ही नहीं। हम लोग कहीं पृथ्वी से उठ के कहीं और चले जाएं और कहीं जो दूसरे प्राणी हो, तो हम लोग कहेंगे कि अरे ये तो अपनी जाति का नहीं। अपनी जाति कौन? मानव जाति का प्राणी अपना प्राणी है। हम जब तक इस ग्रह में हैं, हम लोग जब तक एक छोटे दायरे में सोचते हैं, तभी जो है ये होता है। भारत का व्यक्ति बाहर चला जाएगा, अमेरिका चला जाए, तो उससे पाकिस्तान का व्यक्ति भी अपना सजातीय लगने लगता है। अरे ये तो हमारी तरह की संस्कृति का ही है, हमारी तरह की भाषा बोल रहा है। उसको पाकिस्तान का व्यक्ति पुराना प्यारा लगने लगता है। और जबकि यहाँ पे रह के उसका जो है ये उस दृष्टिकोण कुछ और रहता है। जब और थोड़ा सा इसको ये किया जाए, तो जब हम लोग जैसा जैसा अपना विस्तार करते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमें जो है सब लोग अपने लगते हुए चले जाते हैं। तो इसलिए केवल आत्म विस्तार की ही बात है। और धीरे धीरे जैसे ही ये मान्यताएं, स्वार्थपरता की मान्यताएं समाप्त होंगी, व्यक्ति को सारे लोग अपने लगने लगेंगे, पूरा विश्व एक परिवार लगने लगेगा। तभी जो है एक भाव संवेदना की भाषा और एक जो है मानव जाति और एक मानव धर्म जो है सब जगह व्याप्त होगा, और तभी ये बात बन पाएगी। इसी को गुरुदेव ने कहा है। जी जी भैया, बहुत सही। और कुंदन भैया का मुझे लगता है कि प्रश्न जो है वो निश्चित रूप से इसका समाधान हुआ होगा। किशोरी दीदी भी कुछ कह रही है, आत्मीय धर्म होगा, प्रेम की एक भाषा होगी। इसका मतलब भैया कि सभी का कारण शरीर और प्रबल हो जाएगा और जागृत हो जाएगा, ऐसा दीदी का कहना है। बिल्कुल, इसमें लिखा ही हुआ है कि भाव संवेदना व्यक्ति के अंदर जगेगी। भाव संवेदना का मतलब है कारण शरीर का विकास। तो भैया ये बात जो गुरुदेव कह रहे हैं, तो ये समस्त प्राणी जगत के लिए है या कुछ विशेष या विशिष्ट लोगों के लिए है? क्योंकि
ये जो संवेदनाओं की जो कमी आ गई है आज के जीवन में, और हम जितने अपने आप को बाउंड्रीज या दायरे में बांधते जा रहे हैं कि अपने पड़ोसी तक की समस्या हमें समस्या नहीं लगती, और यहाँ गुरुदेव समस्त विश्व की समस्या को अपनी समस्या बताते हैं। तो जितना संकुचित हमारा मानसिक स्तर हो रहा है, उस हिसाब से इतनी प्रबल और अपार जो संवेदनाएं हैं, जिनका प्रवाह जो है अविरल जड़ चेतन तक जाए और हम लोगों को समझ सकें, उनसे कनेक्ट हो सकें, और ये समग्र पृथ्वी या सृष्टि की जितनी समस्याएं हैं उनके उन्मूलन में एक सार्थक प्रयास हम करें, ऐसा कैसे होगा भैया? भैया परिस्थितियां ऐसी बनेगी, है ना। यही परिस्थितियां, यही यही जो महाकाल इसी क्षेत्र में काम कर रहा है। जो जो हमारे सूक्ष्म जो परिस्थितियां बन रही हैं, जैसे कोरोना काल जैसी परिस्थितियां आई, तो सब लोगों ने जो है अपनी सीमाओं को भुला के एक दूसरे का सहायता करने का ये प्रयास किया। सब लोग अपनी बाउंड्री तोड़ तोड़ के बाहर आए, है ना। तो ऐसी भयावह परिस्थितियां आएंगी जब पूरी मानव जाति संकट में पड़ जाएगी, तो फिर मानव को बचाने के अलावा कोई समाधान नहीं बचेगा। हमारे पास कोई समाधान नहीं बचेगा, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। सारी सारी शक्तियां हमारी ढली की ढली। अभी तो हम लोग इस तरीके से, हम लोग ये कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम तो बहुत ऊंचे हैं, हमारे पास बहुत युद्ध सामग्री है, हमारे पास ये है। जब सब कुछ निष्फल हो जाएगा, सारा कुछ धराशायी हो जाएगा, कोई भी चीज काम नहीं करेगी, तब व्यक्ति को समझ में आएगा कि मेरी कितनी क्षमता है, मेरी कितनी औकात है ईश्वर के सामने। तब वो जो है, तब ये लगेगा कि हमें अब तो मिलकर प्रयास करने के सिवाय हमारे पास और कोई चारा नहीं है। जब सारी की सारी शक्तियां जिस पे व्यक्ति गर्व कर रहा है, अहंकार कर रहा है, वो सब धरी की धरी ही रह जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आदरणीय मीना दीदी का हैंड रेज है। जी दीदी, प्रणाम दीदी। भैया प्रणाम। भैया आ, ये जो डाउट है, मेरी ड्यूटी रही है जनगणना में, तो पहले समझ में नहीं आता था कि कुछ चीज़ों के विषय में, लेकिन एक छोटी सी तस्वीर जो मुझे क्लियर हुई कि इसमें अब एक पोर्टल पर जो ये गुरुदेव ने कहा है ना, सब एक समान हो जाएंगे, पूंजीपति पूंजीपति नहीं रहेंगे, सारा जो धन का वितरण है वो समान रूप से होगा। तो काफी कुछ चीजें तो इसमें समझ में आ रही है। एक ऐसा पोर्टल बनने जा रहा है जिसमें पूरे देश का विवरण होगा, हर घर का किसके पास कितनी संपत्ति है। अब इसको छुपा नहीं पाएगा भैया कोई भी, हर एक मकान की लिस्टिंग होगी। और अभी लोग इससे थोड़ा घबराने भी लगे हैं जैसे ही उनको पता चला है, क्योंकि मैं थोड़ा सा, मुझे एक ऐसा एरिया मिला जहाँ पे थोड़े धनाढ्य परिवार रहते हैं, तो एक के पास में चार चार घर हैं और कोई रहने वाला भी नहीं है भैया, बहुत बड़े बड़े। तो लोगों के मन में बहुत संशय था, जबकि हमें तो ये कहा गया है कि अपने घर है, दो घर हैं, तीन घर हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप हेड ऑफ द फैमिली कोई भी हो सकता है। लेकिन लोग अपने ही नाम उस संपत्ति को रखना चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग भी हैं, लेकिन और बड़े डरे हुए लोग हैं। ये कौम बहुत डरी हुई है जिन्होंने सारा जीवन ये धन इकट्ठा किया है। और उसमें अभी तो ये शुरुआत हुई है भैया, अभी नेक्स्ट पोर्टल में पता नहीं, और ये सब एक पोर्टल पे आ जाएगा, एक ऐप में आएगा ये सारा कुछ, और पूरे देश का विवरण, एक एक व्यक्ति का विवरण अब हमारे पास होगा। तो पहले लगता था कि इतना बड़ा हमारा देश है, ये चीजें संभव कैसे हो पाएंगी। और जो इससे पहले भैया अमन भैया ने स्पष्टीकरण किया है, ये निश्चित है भैया। और वो तो महाकाल है। और जब इंसान कब बदलता है, एक हमारी मैडम हुआ करती थी, उनका 21 साल का भतीजा एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हुई, तो उन्होंने कहा हमारा सब कुछ ले लो लेकिन किसी तरीके से वो बच जाए। मतलब जब वो अपना दुख व्यक्त कर रही थी कि हमने क्या नहीं किया, सब धन संपत्ति हमने डॉक्टर के चरणों में डाल दी। तो जब एक ऐसी स्थिति बनेगी सबकी मनोस्थिति की, उनके पास सिवाय जीवन बचाने की और सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो ये मानवीय जाति की संवेदनाएं जगेंगी धीरे धीरे। और ऐसी स्थितियां बननी है अगर गुरुदेव कह रहे हैं तो। और युग परिवर्तन होना ही है, क्योंकि जो अभी आपने कहा कि कैसे होगा, क्योंकि बहुत ही विकराल स्थिति है आज जो हम देखते हैं। धन्यवाद भैया, प्रणाम। और निश्चिंत रहें, होने वाला है, होने लगा है।
जी जी बिल्कुल दीदी, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास। इस बात को हम कभी ना भूलें। और सबसे बड़े कि हम महाकाल के भक्त हैं, उनके शिष्य हैं। हमें कमर जरूर कसनी है, क्योंकि आगे हमारा रोल बहुत बढ़ने वाला है हम सभी का। जी दीदी। तो आदरणीय राजेंद्र गोयल भाई साहब, जी भैया प्रणाम। जी जी भैया प्रणाम। अमन भैया को प्रणाम। भैया कल जो एक चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें एक लाइन गुरुदेव ने बड़ा अच्छा, आपका जवाब पूरा उसमें लिखा हुआ है कि मई 89 में ग्राम पंचायतों को विशेष अधिकार देने की बात अचानक बन गई। मतलब जो चीज गांधी जी का सपना था, जो क्वेश्चन आपने अभी किया कैसे होगा, जो गांधी जी ऐसे लोगों ने इस बात को सोचा कि ये कैसे होगा, उनका एक सपना था। और वो बिना खून खराबे के, बिना किसी परेशानी के क्रांतिकारी परिवर्तन इतनी सरलता से हो गया। भैया ये बात पे तो हमको जो डाउट है, ये बिल्कुल आपकी बात तो व्यावहारिक रूप से बिल्कुल 100% सही है, लेकिन गुरुदेव की इतनी बड़ी जो बात लिखी है, इसमें फिर हमारे पीछे डाउट रह ही नहीं जाता। हमें तो ये विश्वास करना ही करना है। यहाँ पे इसका प्रमाण दिया है। और उन्होंने उसके पहले भी एक चीज लिखा था कि हर व्यक्ति, हर मनुष्य के अंदर एक आंतरिक इतनी विशेष क्षमता बीज के रूप में छिपी हुई है, जो दबी हुई है किसी कारण से। उसका अचानक, जैसे धूप का उन्होंने दिया था कि लाख वो जलती हुई नजर आवे, खत्म सा नजर आवे, लेकिन समय आने पे वो फिर हरी हो जाती है। तो वो परिवर्तन इसी तरह भैया अचानक होगा, अपने समय पे होगा। और उसका समय क्या है ये गुरुदेव ही जानते हैं, क्योंकि ये संकल्पित चीज है, ये गुरुदेव द्वारा संकल्प किया हुआ है। तो इसमें तो हमको डाउट करना ही नहीं कैसे होगा वास्तव में। ये तो हमको लगता है अचंभित, आश्चर्य, लेकिन होगा भैया, पक्का होगा। जी भैया प्रणाम। जी जी भैया, हम लोग आरती गाते हैं ना कि अधमी कुटिल कपटी कपूत तव बालक हैं तेरे। तो ये जो आरती की लाइन है कि हम लोग तो बिल्कुल इस बात को, हमारी छोटी छोटी सी बुद्धि है उसमें कहाँ से समावेश होगा। और गुरुदेव का स्तर इतना बड़ा है, तो उनके भविष्य जो युग दृष्टा का जो भविष्य वेदता की तरह उन्होंने जो बातें कही है वो अक्षरशः सत्य होंगी। और एक बात इसमें आई है कि मिडिल ईस्ट के कुछ देशों का नाम इसमें गुरुदेव ने लिया है कि वहां पे गुरुदेव ने जब ये बातें लिखी थी तो शायद उस समय ईरान, इराक और नामीबिया आदि जो देश है वहाँ काफी भयावह स्थिति थी। और कमोबेश वो क्षेत्र अभी भी उसी प्रकार से युद्धोन्माद की स्थिति और ये सब पूरे मैंने विश्व को परेशान करने या जो मानवता के विरुद्ध काम करने की जो उनकी एक रहती है, तो उसको भी गुरुदेव कहीं ना कहीं शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ एक देश ही हैं जो इस श्रेणी में है। तो बिल्कुल एक बड़े विराट और विहंगम परिदृश्य में इन चीजों का आकलन किया जाना है। प्रिया श्रीवास्तव दीदी का हैंड रेज था बीच में, दीदी अपनी बात रख सकती हैं। जी जी भैया सभी को प्रणाम। धोखे से हो गया था भैया। चलो अच्छा ठीक है दीदी। तो अमन भैया, इसमें एक बात और है जो बॉटम लाइन है इस पूरे चैप्टर की, जिसको हम लोग बार बार ये कह भी रहे हैं कि भविष्य की चिंता हमें छोड़ देनी चाहिए। और गुरुदेव लिखते हैं कि उससे कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। यदि चिंता की जाए तो अपने स्वयं के चरित्र उन्नति की चिंता करनी चाहिए। ये गुरुदेव का एक पंच लाइन इस चैप्टर के लास्ट में है। तो ये बिल्कुल हम लोग बहुत सारी परिकल्पनाएं करते तो हैं, लेकिन वर्तमान में अपनी क्या स्थिति है उस पर बिल्कुल ही एक तरह से ईमानदारी से स्वीकारोक्ति और प्रयास को बदलने का, ये मैं तो नहीं करता हूँ भैया, मुझे अपने विषय में पता है। तो ये चीज है, इस पर विचार और कार्य दोनों करने की आवश्यकता है। जी, तो और भी अभी हमारे पास समय बचा 10 मिनट का, तो निवेदन रहेगा सभी उपस्थित साधक बंधुओं से कि अपनी बात रखें और इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएं। इसमें देखिए एक चीज और बहुत सुंदर कही गई है। जब तक इन्हीं का हैंड रेज नहीं है, इसको ये सब करेगा कौन?
है ना, जितना सब इसमें दिया हुआ है, गुरुदेव कितना बढ़िया कहा है। इसे करेगा कौन, इसका एक ही उत्तर है। मतलब ये सब अपने आप होने वाला भी नहीं है। ऐसा नहीं कि हम भाई महाकाल ने ये सब कर दिया है, अदृश्य में लगा हुआ है, तो हम हाथ पे हाथ डर के बैठे रहेंगे। इससे भी बात नहीं बनेगी। ये सब करेगा कौन, और इसके लिए हम सभी लोग उत्तरदायी हैं। इसका एक ही उत्तर है कि जागृत मनुष्यों में से अधिकांश की महत्वाकांक्षाएं इसी दिशा में मुड़ेंगी कि वे युग परिवर्तन जैसे महान से युग में अपनी भूमिका अग्रगामी रखें। मतलब हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले यही होना चाहिए, युग निर्माण हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले होना चाहिए। बाकी सब हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे जो है अपने आप उस हिसाब से जो है नीचे चले जाना चाहिए। सबसे पहली बात जो है, अगर हम वास्तव में जागृत मनुष्य में अपने आप को मान रहे हैं, तो हमारी महत्वाकांक्षाएं जो है, मैं प्रायोरिटी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में युग परिवर्तन ही होना चाहिए। जैसे महान योग में अपनी अग्रगामी भूमिका रखें और युग सृजता के रूप में हमें अपनी अनुकरणीय, अभिनंदनीय, ऐतिहासिक भूमिका निभाएं। तो बिल्कुल साफ साफ गुरुदेव ने कहा है। अब यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाता कि हमारी प्राथमिकता में क्या होना चाहिए। हमारी प्राथमिकता में अब हम लोग कभी कभी परेशानियों में फंस जाते हैं, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, अज्ञान आता है, हम लोग बार बार जो है यही मान के चलते हैं कि जो भी कर रहे हैं हम कर रहे हैं, क्योंकि ये अहम वाला भाग हमारे अंदर आ जाता है। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। हमारी कोई भी सामर्थ्य नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी होता है ईश्वर की इच्छा से ही होता है, और उसकी इच्छा से सब कुछ चलता है। तो अगर ये वाली बात है, तो हमें जो है बिल्कुल इस बात पे ये रहना चाहिए कि भाई हम अगर ईश्वर के कार्य में लगे हुए तो कम से कम हमारे योगक्षेम का दायित्व तो ईश्वर का ही है। हम लोग जो है, ये बात ठीक है कि हमें अपना जो है कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए, लेकिन चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्तव्य निर्वाह करते हुए हमें निडर होकर जो है युग निर्माण के कार्य को अपनी प्रथम श्रेणी में रखकर, अपनी टॉप प्रायोरिटी में रखकर हमें लगे रहना चाहिए। हमारी प्रायोरिटी इस क्षेत्र में नहीं गिरनी चाहिए कम से कम। तो यही गुरुदेव इसमें ये बताना चाह रहे हैं। तो ये भी भूमिका जो है हमारी इसमें बहुत मायने रखती है जी। बिल्कुल भैया, ये बात गुरुदेव ने सेकंड लास्ट जो पैराग्राफ है और जो लास्ट पैराग्राफ है, इसमें जो जो हमारे मन में डाउट आ रहा है, वो उसके बारे में भी गुरुदेव लिखते हैं कि नवयुग की संभावनाओं को कपोल कल्पना समझने, उपहास उड़ाने, निष्क्रिय रहने वाले तो बहुत थोड़े होंगे। यूं अड़ंग अटकाने और प्रतिगामिता बनाए रहने वाले दुराग्रहियों की भी सर्वथा कमी न रहेगी, पर अंततः जीतेगा सृजन ही। प्रकाश का ही अभिनंदन और सतयुग की वापसी की सुखद संभावनाएं अगले दिनों साकार होकर रहेंगी। ये गुरुदेव का बिल्कुल गारंटी है, मतलब गुरुदेव की। तो हम लोगों को बिल्कुल इसके ऊपर डाउट ही नहीं। और उसमें नेक्स्ट लाइन है कि इस असंभव को संभव कर दिखाने वाले अग्रगामी अपनी प्रखर प्रतिभा का किस प्रकार और किस सीमा तक परिचय देते हैं, यही वही अभी वैल्यूएशन की बात है। वो गुरुदेव अपनी जगह बैठकर हम लोगों को देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये कंक्लूडिव जो बहुत सुंदर ये पंक्तियां हैं जी। प्रिया दीदी अपनी बात रख सकती हैं। जी भैया। भैया आप सभी के विचार सुनते हुए बस एक छोटी सी बात ध्यान आ गई। ये एक भैया के माध्यम से ही सुना था। गुरुजी ने हम सभी से कहा है कि तुम नहीं करोगे तो मैं अपना काम तो कंकड़ पत्थरों से ही करवा लूंगा। तो ये बहुत लाइन भैया एकदम से अंदर से झकझोरती है, और मतलब एकदम से तत्परता लाती है, उत्साहित करती है कि हम किसी भी तरह थोड़ा समय निकालें। हमारे अंदर जो भी क्षमता है, कोई भी स्किल है, तो उस हिसाब से हम अपने काम को चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन मोड में करें। तो बहुत ही सुंदर लगती है बात, और ये आज का चर्चा का विषय बहुत सुंदर। जय गुरुदेव भैया, सभी को प्रणाम। जी दीदी बिल्कुल सही। किशोरी दीदी प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम सभी को। प्रज्ञोपनिषद प्रथम मंडल का 7वां अध्याय में यही गुरुदेव ने पूरा डिटेल्स में इतना सुंदर भविष्यवाणी की है। एक भाषा होगी, है ना, और वो एक धर्म होगा, और बहुत सुंदर एकदम हाथ में रखे आंवले की तरह स्पष्ट है कि भविष्य उज्जवल होगा। तो उसको कल ही हम लोग पढ़ रहे थे किरण दीदी की कक्षा में, और सेम वही चीज आज यहाँ पढ़े।
एकदम ये सब सुन के एकदम लगता है। और लास्ट सप्तम ये छठे मंडल का सप्तम अध्याय में प्रज्ञोपनिषद में गुरुजी बोल रहे हैं कैसे होगा, आज जो अवस्था दिख रही है ये सब कैसे होगा, तो आगे आना पड़ेगा। कंकर पत्थर का मतलब क्या, एक पत्थर भी शिव का रूप ले बन के पूजाने लगता है, एक पेड़ को भी पीपल के बीज से पेड़ निकल जाता, वो भी पूजनीय हो जाता है ना। तो मतलब हर जीव में चेतन होगा, चेतना हो है, ये हम लोग सब मानते हैं। तो कह रहे हैं एकला चलो, आगे बढ़ो। चड़क जैसी कोई यज्ञ करा रहा है तो याज्ञवल ऋषि उस पे शोध कर रहे हैं, चड़क ऋषि अपना कार्य कर रहे हैं, योग पर पतंजलि अपना कार्य कर रहे हैं। तो हम सबके अंदर वो गुरुदेव ने भर दिया है। बस ये नहीं देखो कि हाँ कोई आएगा तो हम करेंगे, कोई साथ देगा तो करेंगे, अकेले चलो। और जब भगवान के कार्य के लिए आगे बढ़ोगे तो तुम्हें ईश्वरीय सहयोग मिलता चला जाएगा। छठवें मंडल का 7वां अध्याय बहुत ही सुंदर है। तो उसमें हम लोगों ने जो पढ़ा आज ही पढ़ा। प्रणाम भैया। जी बहुत सुंदर दीदी, ये सब बातें अलग अलग माध्यमों से गुरुदेव ने बताई। अमन भैया एक पैराग्राफ यहाँ पर और है जिसमें लिखा है गुरुदेव ने कि सेवा और सृजन की उमंगें तूफानी गति से उभरेंगी, इसलिए सुधार परिवर्तन का आयोजन स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं एवं साधनों के अनुरूप ही होंगे। तो देखिए स्थानीय समस्याएं या जो भी हम जिसकी बात अभी कर रहे हैं, हम तो जहां हैं वहां के परिदृश्य को भी देख रहे हैं और थोड़े विराट मतलब वैश्विक परिदृश्य को भी जिस प्रकार देख रहे हैं, तो वहां निराशा जैसी स्थिति दिखती है। परंतु गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे देव मानवों का बाहुल्य होगा जो एक जीवंत सृजन संस्था के रूप में सोचने और करने में कटिबद्ध हुए दिख पड़ेंगे। भैया ये जीवंत सर्जन संस्था, इस बात का थोड़ा सा अगर अभिप्राय आप समझा सकें। भैया जीवंत सृजन संस्था आएगा यहाँ पे, है ना, सृजन का निर्माण करने वाला। तो एक एक व्यक्ति अपने आप में एक संस्था होगा, क्योंकि गुरुदेव ने भी इस बात को कहा था ना कि जब शक्तिपीठों से और उन सब चीजों से गुरुदेव बहुत निराश हो गए थे, तो उन्होंने कहा था कि सब लोग एक एक चलते फिरते शक्तिपीठ बनो, अपना पूरा का पूरा शक्तिपीठ अपने साथ में लेके चलो, चलते फिरते शक्तिपीठ बनो। तो एक चलती फिरती संस्था गुरुदेव ने हर एक इंडिविजुअल को बनने के लिए बोला है, सृजन संस्था, कि हम लोग हर एक चीज में ट्रेंड हो, एक पूरी की पूरी संस्था का दायित्व हम हर एक व्यक्ति अकेला ही पूरी संस्था का दायित्व संभाल सके। तो इसीलिए तो हम लोग ये प्रोग्राम चला रहे हैं कि एक ही व्यक्ति योग भी करवा पाए, एक ही व्यक्ति यज्ञ करवा पाए, स्वाध्याय का भी संचालन कर ले, और वो जो है साधना का भी, हर एक चीज को जो एक व्यक्ति कर पाए, है ना। ये सर्जन संस्था का मतलब सृजन से है क्या? हाँ, सृजन निर्माण के लिए जी। हाँ, सृजन सम्मान के लिए। जी जी बिल्कुल भैया। तो ये तो भैया हम लोग कभी सोचे ही नहीं कि ये जो पूरा आत्मोत्कर्ष में जो पैकेज चल रहा है, इसमें आपके मतलब ये तो कमाल की बात है भैया कि आप योग भी सिखा रहे हैं, यज्ञ भी सिखा रहे हैं, साधना भी सिखा रहे हैं, स्वाध्याय भी सिखा रहे हैं, और परोपकार के कार्य जो हमें अपने दैनिक जीवन में जब भी मौके मिल रहे हैं, तो बहुत विहंगम और बहुत बड़ी बात है भैया। ये बहुत बढ़िया। चतुर्दिक विकास इसको कहते हैं, चतुर्दिक विकास। भैया जी जी देखिए, ये मेरी क्षमता नहीं, ये गुरुदेव की व्यवस्था है, हम सभी गुरुदेव की व्यवस्था के अंतर्गत ही चल रहे हैं, हम सब लोग उसी व्यवस्था के अंतर्गत इकट्ठे हैं भैया जी। बहुत सुंदर। तो गुरुदेव का परम आशीर्वाद हम लोगों को मिले। तो आइए, समय भी लगभग हो गया है, तो आज ये जो पूरा परिवर्तन की जो बात गुरुदेव ने, ये चैप्टर आज मुझे लगता है कंक्लूड हो गया भैया। तो बहुत बढ़िया आदरणीय शंभू भैया ने इसको पढ़ा और इसका सार संक्षेपण किया। साथ ही जो भी प्रतिभागी हमारे जितने भी साधक आज जुड़े और अपने प्रश्नों से हम लोगों का ज्ञानवर्धन किया, और अमन भैया हमेशा की तरह हमारा मार्गदर्शन करते हुए सामने से। तो गुरुदेव ने ये अवसर दिया कि उनके इस सपने को हम लोग जीवंत बनाएं, इसके लिए गुरुदेव के हम सदैव आभारी रहें और उस मार्ग पर सतत चलने का प्रयास करें और अपने आत्मोत्कर्ष की प्रार्थना आइए करते हैं। ओम शांति
शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम। सभी भाई बहनों को सभी प्रणाम। भाई बहनों को प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। सभी भाई बहनों को प्रणाम। सभी भाई बहनों को प्रणाम। सभी भैया लोगों को प्रणाम। सभी दीदी लोगों को प्रणाम।